हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी वंस अगेन। एक बहुत लंबे समय के बाद आज मैं फिर से अपने चैनल पर आई हूँ और मैं आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट, कुछ नया लेकर आई हूँ। अब की बार मैं आपको आज से KVS 2021 की प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट्स KVS 2021 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और PGT क्वालिफाई करना चाहते हैं विद ऑप्शनल सब्जेक्ट एज अ मैथमेटिक्स, उनके लिए मेरे चैनल की वीडियोस आज से स्टार्ट हो रही हैं और ये सेशन तब तक चलेगा जब तक मैं मैथ्स PGT का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा देती हूँ। मैं आप लोगों को PGT मैथमेटिक्स की सिलेबस शुरू करने से पहले KVS के बारे में पूरी जानकारी देना चाहती हूँ कि KVS क्या है, KVS का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, 2021 में कब एग्ज़ाम डेट आएगी, क्या डिटेल्स रहेंगी, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले KVS के बारे में जानना ये ज़रूरी है कि KVS की फुल फॉर्म क्या है। तो बच्चों, KVS की फुल फॉर्म होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये एग्ज़ाम मतलब आपकी जो जॉब लगेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगी, स्टेट वाइज कुछ रोल नहीं होगा। KVS के जो स्कूल्स हैं वो अपने ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में मौजूद हैं। आपकी जो जॉब लगेगी वो स्टेट के अंदर होगी, लेकिन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा, जो भी आपका ग्रेड रहेगा, वो सब कुछ सेंट्रल के हाथ में होगा। ओके, तो KVS नोटिफिकेशन 2021 की बात कर लेते हैं। देखिए, इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन को हम लोग फेस कर रहे हैं और इस समय लॉकडाउन लग चुका है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। दैट्स वाई अभी एग्ज़ाम्स कब होंगे, KVS के एग्ज़ाम इस ईयर होंगे भी या नहीं होंगे, ये कहना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन KVS नोटिफिकेशन 2021 अभी तक कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। अभी हमें नहीं पता कि इस साल एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमें अपनी तैयारी को पूरा रखना है। आज से हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम इस ईयर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम लोगों को नेक्स्ट ईयर हर हाल में एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही करना है। तो हम अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए KVS के बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। देखिए, KVS का जो नया नोटिफिकेशन आजकल न्यूज़ में चल रहा है, KVS के नोटिफिकेशन में आया है, KVS इज़ नॉन फॉर द कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन टू अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट। KVS के अंदर देखिए दो तरीके की पोस्ट निकलती है, एक होती है टीचिंग की पोस्ट और एक होती है नॉन टीचिंग की पोस्ट। ओके, और अब बात कर लेते हैं टीचिंग की पोस्ट में। देखिए, टीचिंग की पोस्ट में आपके पास में एक पोस्ट निकलती है प्रिंसिपल की पोस्ट। प्रिंसिपल की पोस्ट के बाद आपकी सेकंड पोस्ट निकलती है वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट। थर्ड पोस्ट निकलती है आपकी PGT की, और फिर निकलती है TGT, और फिर निकलती है PRT की। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट के बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। तो इसमें क्या कहा गया है, दिस इंक्लूड्स PGTs and TGTs and primary teachers. KVS has given information in an RTI reply that in this year KVS recruitment will be going to fill around 7,000 teacher post. देखिए, इस साल अराउंड 7,000 टीचर की पोस्ट निकलने वाली हैं, आउट ऑफ विच PRT की पोस्ट कितनी होंगी, जिसमें 3,324 होंगी। TGT टीचर्स के लिए 2,793 पोस्ट होंगी और PGT टीचर्स के लिए 1,353 पोस्ट होंगी। देखिए, बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, वैकेंसीज की कोई कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को बस अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, कभी भी आपको जब भी फॉर्म निकले आप तुरंत फॉर्म भर दीजिएगा। मैं आपको अपडेट करती रहूँगी जो भी नोटिफिकेशंस आते रहेंगे KVS की तरफ से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया है कि इस बार KVS में कितनी सारी पोस्ट निकलने वाली हैं और किस किस के लिए कितनी कितनी पोस्ट निकलने वाली हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा मेनली फोकस रहेगा PGT के लिए। तो PGT कैंडिडेट्स इस बात पे गौर करें कि इस बार आपके पास है 1,353 पोस्ट, और 1,353 पोस्ट आप ये मान के चलिए कि इसमें से एक पोस्ट आपकी ही ज़रूर है अगर आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो। KVS वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया
केवीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में डिवाइड होता है, ठीक है। तो केवीएस की जो पोस्ट निकलती है, एक पोस्ट निकलती है पीआरटी की, एक होती है टीजीटी टीचर, जो आप ग्रेजुएशन करने के बाद अप्लाई करते हैं टीजीटी टीचर के लिए। इसके लिए आपके पास बीएड कंपलसरी है, या फिर आपके पास में बीटीसी यानी कि जिसको अभी डीएलएड भी बोलते हैं, या आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अपियरिंग में हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। केवीएस पीजीटी के लिए और सीटेट भी कंपलसरी है। अगर आप टीजीटी केवीएस टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपसे केवीएस पीजीटी की, तो पीजीटी कैंडिडेट्स ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड और डीएलएड में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपके लिए सीटेट कंपलसरी नहीं है, सीटेट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर यू। अगर आपने बीएड या फिर डीएलएड किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने बीएड या डीएलएड की डिग्री ली हुई है तो आप केवीएस पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट सीटेट, ठीक है। चलिए, एक वैकेंसी इसमें निकलती है लाइब्रेरियन के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं केवीएस एलिजिबिलिटी क्या है अब पोस्ट वाइज। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्ट होती हैं डिवाइड होती हैं प्रिंसिपल में। टीचिंग स्टाफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ की पोस्ट हैं वो डिवाइड हो जाएंगी प्रिंसिपल में, ठीक है, वाइस प्रिंसिपल में, ठीक है, एक मैंने आपको बताया पीजीटी में, फिर आता है आपका टीजीटी में, और फिर आता है आपका पीआरटी में। पीआरटी में म्यूज़िक टीचर वगैरह की पोस्ट होती है और नॉन टीचिंग स्टाफ में लाइब्रेरियन वगैरह की पोस्ट होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के बारे में। तो देखिए, प्रिंसिपल पोस्ट क्या कहती है। प्रिंसिपल पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एकेडमिक मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके किस चीज़ में, मास्टर डिग्री के अंदर, प्लस आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा ये तो आपकी डिग्री की बात है जो कंपलसरी डिग्री है। बात कर लेते हैं आपके एक्सपीरियंस की। Persons holding analogous post or post of principal in central state government autonomous organization of central state government in pay band of rupees 15,600 से 39,100 with grade pay of rupees। देखिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यहाँ पर, चाहे आपके पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर के तौर पे रहा हो या स्टेट के प्रिंसिपल के तौर पे रहा हो, ठीक है, या आप किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेंट्रल या स्टेट के अंदर आती है उसमें आपके पास में एज अ प्रिंसिपल एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है। या फिर सेकंड कंडीशन है कि आप वाइस प्रिंसिपल रहे हो या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहे हो, कहाँ पर, सेंट्रल में या स्टेट में या किसी भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर ग्रेड पे ये कंडीशन भी दे रखी है, आपके पास 5 years एज अ पीजीटी एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 years एज अ वाइस प्रिंसिपल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन आपके पास है कि पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑन पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगर आपके पास एज अ वाइस प्रिंसिपल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आप पीजीटी टीचर के रूप में, लेक्चरर के रूप में सेंट्रल में, स्टेट में या किसी भी गवर्नमेंट किसी भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ पीजीटी टीचर 8 years तक लगातार जॉब किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेड पे आपका इसके बीच में होना चाहिए। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस भी नहीं है तो भी आपके पास एक चांस है। अगर आपके पास एज अ टीजीटी टीचर अगर आपका ग्रेड पे ये रहा हो और 15 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप एज अ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपने एज अ वाइस प्रिंसिपल किसी भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी गवर्नमेंट में या स्टेट में आपने जॉब नहीं किया है तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कोई टर्म कंडीशन नहीं है। आप अगर एज अ टीजीटी टीचर हैं और आपने 15 साल तक जॉब किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी टीचर 8 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने प्रिंसिपल एज अ
इतने ग्रेड पे अपना कहीं पर भी जॉब किया है तो भी आप इस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है तो मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी एक बार इस एग्ज़ाम को दें। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताऊँगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसके बाद फिर हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। ये हर किसी के लिए है, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, चाहे आप वाइस प्रिंसिपल के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे पीजीटी, चाहे टीजीटी और चाहे पीआरटी, कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, और जितना मैं समझती हूँ कि अगर कोई पर्सन, कोई भी स्टूडेंट अगर केवीएस के लिए अप्लाई कर रहा है, और आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फास्ट है, हम लोग सभी मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह यूज़ करते हैं, इतनी नॉलेज हम सभी रखते हैं। ठीक है, तो इतनी नॉलेज बेसिक्स आप, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होने चाहिए कंप्यूटर के क्या है। लाइक आपको MS वर्ड, एक्सेल, ये सब चीज़ें चलानी आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए ये थी सारी टर्म कंडीशन, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज अ प्रिंसिपल पोस्ट ऑफ केवीएस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर केवीएस वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पर भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कि आप कभी भी सिस्टम पे बैठ के नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप कर सके। और अगर आप लोगों को इसकी कोई नॉलेज नहीं है तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप लोग अभी घर पे हैं, आप लोगों के पास सिस्टम्स अगर अवेलेबल हैं, लैपटॉप्स अगर आप अवेलेबल हैं, तो आप बेसिक कंप्यूटर का कोर्स होता है, आप वो कोर्स कर सकते हैं और आप बिल्कुल नॉलेज गेन कर सकते हैं घर बैठ के भी, या आप कोई भी कोचिंग्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं उसके लिए। वैसे तो यूट्यूब वगैरह पर भी इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के लिए, तो आप वीडियोज़ वगैरह देखिए और अपना वहीं से आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं केवीएस वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। देखिए इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स। मास्टर डिग्री आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन आपके पास मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। 2 years आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वाइस प्रिंसिपल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, या फिर आपके पास 6 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी टीचर, या फिर आपके पास 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टीजीटी टीचर। देखिए यहाँ पे जब एक्सपीरियंस की बात की जा रही है तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आप समझ जाइएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप या तो कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय रहे हो, आप स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय रहे हो, या किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी सेंट्रल से या स्टेट से बिलोंग करती है, आप वहाँ पर एम्प्लॉय रहे हो या एज अ टीचर आपने वर्क किया हो। बात करते हैं एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं। एज अ वाइस प्रिंसिपल आपको 2 साल का कंपलसरी है। एज अ पीजीटी टीचर आपके पास 6 साल का होना चाहिए, या फिर आपके पास टीजीटी के लिए 10 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप केवीएस वाइस प्रिंसिपल के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं तो बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं केवीएस पीजीटी, जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है। ये चैनल मैं स्पेशली केवीएस पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए ही चला रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग में आपको केवीएस के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि केवीएस क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसा एग्जाम पैटर्न होता है, क्या होता है। लेकिन आई विल ओनली फोकस इन पीजीटी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बात कर लेते हैं केवीएस पीजीटी के लिए। देखिए इस बच्चों के लिए आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी ज़रूरी है और कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की, कंपलसरी है। आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, आप हिंदी में भी अच्छे से टॉक कर सकें और इंग्लिश में भी कर सकें, आपकी एक अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास पीजीटी में और टीजीटी में बहुत सारी सब्जेक्ट वाइज पोस्ट निकलती हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूँ केवीएस पीजीटी, जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश से, देखिए मास्टर डिग्री जब हम करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पीजी मास्ट एमएस मतलब सपोज जो भी स्टूडेंट्स ने अपना मास्टर डिग्री इंग्लिश के साथ में किया है, वो केवीएस पीजीटी की जब वैकेंसी को फिल करेंगे
तो वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंग्लिश चूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट्स रहा है, एमएससी मैथ्स का स्टूडेंट्स रहा है या एमए मैथ्स का स्टूडेंट रहा है, तो वो बेसिकली किसके लिए अप्लाई करेगा, पीजीटी मैथ्स के टीचर के लिए अप्लाई करेगा। तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लीजिए क्या है कि अगर केवीएस पीजीटी इंग्लिश है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपके पास अगर आप पीजीटी हिंदी से करना चाहते हैं तो आप हिंदी और संस्कृत, अगर आपने इन दोनों में से किसी से भी ग्रेजुएशन किया है तो आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स के लिए कंडीशन है कि फिजिक्स आपके पास फिजिक्स से होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, या इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स से, या न्यूक्लियर फिजिक्स से होनी चाहिए, एमटेक होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। अगर मैं बात करने लगूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री से हो या बायो केमिस्ट्री से होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स से हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स से होनी चाहिए। कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स से होनी चाहिए, एमकॉम से, एमकॉम डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड होनी चाहिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर क्लियर वर्ड्स में ये चीज़ मेंशन की गई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इस बात पर ध्यान दें, अगर आपकी मास्टर डिग्री इन कॉमर्स है, हाउ एवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड, अगर आपने एमकॉम अप्लाइड से किया है तो ही आप एलिजिबल हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है। आगे बात करते हैं केवीएस पीजीटी मैथ्स की। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने एमएससी मैथ्स किया है या एमए मैथ्स किया है, मैथ्स से किया है या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया है, तो आप एलिजिबल हैं केवीएस पीजीटी मैथ्स से अप्लाई करने के लिए। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं तो आपके पास बॉटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी है, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, बॉटनी एंड जूलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो हिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी होनी चाहिए आपके पास एमएससी के अंदर, एमए के अंदर, मास्टर्स में आपके। और अगर आपके कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया दे रखा है। जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो इस क्राइटेरिया को एक बार ढंग से रीड आउट कर लें, ठीक है। और जो भी अगर आप इसकी टर्म कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं बच्चों, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। बात कर लेते हैं केवीएस टीजीटी के लिए। केवीएस टीजीटी के लिए देखो बेटा क्या कंडीशन है कि बैचलर डिग्री आपकी कम से कम 50% मार्क्स से होनी चाहिए। बीएड आपका कंपलसरी होना चाहिए। अभी तक हमने कहीं पर भी सीटेट का जिक्र नहीं किया था, लेकिन टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन प्लस बीएड, या फिर आपके पास डीएलएड की डिग्री हो तो डीएलएड, ठीक है, प्लस आपके पास सीटेट कंपलसरी होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी पीजीटी की तरह, यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर सेम कंडीशन है आपके पास में। जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं वो टीजीटी में उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। लाइक अगर केवीएस टीजीटी इंग्लिश के पोस्ट के लिए मैं बात करूं तो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। बीएससी में आपके पास ग्रेजुएशन में आपके पास में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट रहा होना चाहिए 3 साल में, लाइक जैसे आपने बीए इंग्लिश किया हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं हिंदी के लिए तो हिंदी होनी चाहिए 3 साल में आपके पास में। टीजीटी एसएसटी की बात करूं तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई भी ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास कंपलसरी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। साइंस की बात करूं तो आपके पास बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये होना चाहिए। संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, 3 साल के अंदर आपके पास संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करूं तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, लाइक फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहा है तो आप केवीएस टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स के पास ये सारे सब्जेक्ट्स रहे हैं बिल्कुल आप बेझिझक इसके लिए अप्लाई करें। केवीएस टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी एई की बात करूं तो 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए ड्राइंग और आर्ट के अंदर, आपके पास में ग्राफिक आर्ट के अंदर होना चाहिए। डब्ल्यूई की बात करूं अगर मैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स
3-year डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देखिए आपके पास यहाँ पे इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। ये आपके पास कुछ टर्म कंडीशन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं तो आप ये सारी टर्म कंडीशन बच्चों पढ़ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल बेझिझक बिल्कुल अप्लाई करिए, बिल्कुल सोचिए मत और आप अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे लास्ट की पोस्ट आती है हमारे पास में पीआरटी की पोस्ट। एक बार पीआरटी के बारे में भी नज़र डाल लेते हैं। प्राइमरी टीचर के लिए क्या कंडीशन होती है? प्राइमरी टीचर की जो पोस्ट निकलती है यहाँ पे केवीएस प्राइमरी टीचर की निकलती है एक तो, और एक निकलती है केवीएस प्राइमरी टीचर म्यूजिक की पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूजिक वाले के लिए बात कर लेते हैं। तो म्यूजिक वाले के लिए क्या कंडीशन है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स। आपके पास 50% मार्क्स से सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए 50% मार्क्स से। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, आपकी बैचलर डिग्री म्यूजिक के साथ में हुई भी होनी चाहिए किसी भी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कॉम्पिटेंस टू टेक थ्रू इंग्लिश हिंदी मीडियम, आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम की जानकारी होनी चाहिए और आपको यहाँ पर भी डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की। ठीक है, अगर केवीएस प्राइमरी टीचर के लिए मैं बात करूं तो उनके लिए क्या कंडीशन है कि सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2-year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है बीएड प्लस बीएड या फिर डीएलएड। आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन या तो बीएड होनी चाहिए या फिर डीएलएड होनी चाहिए। ये कंपलसरी टर्म कंडीशन है अगर आप केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए या डीएसएसबी इस तरह की किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सीनियर सेकेंडरी में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर आपके पास 4-year बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बीएलएड प्लस डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास एक कंडीशन और है कि सीनियर सेकेंडरी में आपके पास 50% मार्क्स हो एंड 2nd-year डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए। तो आप ये सारी एजुकेशन के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट, केवीएस 2021 के हाइलाइट्स क्या हैं? देखिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा पैंडेमिक चल रही है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं, सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, कुछ बोर्ड के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं तो कुछ कैंसिल हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराएगी या नहीं कराएगी अभी कुछ कहना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की साइड से, केवीएस की साइड से जो भी नोटिफिकेशन अभी हाल ही में हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग जो हाइलाइट्स हैं एक बार आप देख लीजिए कि देखिए केवीएस रिक्रूटमेंट बॉडी कैसी है, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संगठन। बेटा पोस्ट नेम क्या क्या है इसमें? पीआरटी की पोस्ट है, टीजीटी की पोस्ट है और पीजीटी की पोस्ट होती है, साथ में वाइस प्रिंसिपल की होती है और प्रिंसिपल की पोस्ट होती है। एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है? सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि ये एग्ज़ाम, ये जो अथॉरिटी है ये सेंट्रल की बॉडी है और जो एग्ज़ाम है वो भी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम ही होता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो जॉब लगेगी वो किसी भी स्टेट में लग सकती है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा, लेकिन जो आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन होगा। लेकिन अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो कह नहीं सकते कि अभी भी एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन हो सकता है। मे बी चेंजेस हो जाए और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए, अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जस्ट वेट, अगर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन आता है देन आई विल इन्फॉर्म यू डेफिनेटली। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस बेटा दो तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके पोस्ट वाइज जो भी सिलेबस है और जो भी क्राइटेरिया है रिटन एग्ज़ाम का वो सारा क्लियर करूँगी। देन उसके बाद मैं आपको इंटरव्यू के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन होगा, अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया देन आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाता है। एज लिमिट क्या होती है ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। पीआरटी में क्या होता है? पीआरटी के लिए आपकी 30 ईयर्स, मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए एंड पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। तो पीजीटी कैंडिडेट्स स्पेशली ध्यान दें, आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। अगर आपकी एज 40, आपके पास मौका है टिल 40 ईयर्स तक। अगर आपकी एज अराउंड 38-39 है तो भी आप बिल्कुल इजीली तैयारी कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है और हम कैसे अप्लाई करें, बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं घबराएं। आपके पास अगर बहुत अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं।
केवीएस नोटिफिकेशन 2021 पीडीएफ की बात करें तो ये हमें बहुत जल्दी मिल जाएगी। और अगर आप इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अलग से जानना चाहते हैं तो बेटा ये वेबसाइट है केवीएस की, ये आप इस वेबसाइट पर जाकर केवीएस के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको केवीएस की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, केवीएस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या क्या होता है, अभी 2021 का नोटिफिकेशन क्या है, क्या होने वाला है, मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस, पूरा कंटेंट लेके आऊँगी, उसको देखना ना भूलें। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट्स केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आई विल complete your whole syllabus in this channel. Okay, so bye bye, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।